गृह मंत्री जी से अगर राज्य के हित में कोई भी निर्णय लेने पड़े, थोड़ा बहुत कठिनाई लोगों को हो सकती है, लेकिन लंबे टर्म के लिए सबको फायदा मिलेगा। आप लेते रहिए और बिहार का विकास इसी तरह करते रहिए। 2005 से पहले का भी बिहार देखा था और उस समय मैं छात्र जीवन में था। उस समय की क्या स्थिति थी और जो स्थिति थी वह भयावह स्थिति थी। और मैं क्योंकि 2 मिनट का ही वक्त है सर, लेकिन आपसे हम लोग को संरक्षण मिलेगा क्योंकि पहली बार मौका मिला है, तो हो सकता है 5-10 सेकंड आगे पीछे हो जाए। 2005 से पहले की जो स्थिति थी सर, जब हम लोग छात्र जीवन में थे, जब हम लोग दिल्ली गए थे, तो उस समय बिहारी के नाम पे कितना हम लोग को प्रताड़ित किया जाता था। बिहारी लोग जो ही समझते थे कि हम लोग बिहार से आए हैं, तो लोग मकान किराए पर देने के लिए तैयार नहीं थे। तरह तरह की आलोचनाओं का सामना करना पड़ता था। नीतीश कुमार जी ने तो बहुत महत्वपूर्ण काम किए अध्यक्ष जी। एक तो जंगल राज से बिहार को बाहर निकाला और दूसरा हर घर में जैसे बिजली पहुंचाने का काम किया। 2005 से पहले हम लोग भी जब गांव जाते थे तो लालटेन में पढ़ना पड़ता था। अब तो मुझे लगता है लालटेन की कहीं आवश्यकता नहीं है। थोड़े बहुत घर में जो लालटेन की आवश्यकता है वही लालटेन के समर्थक हो सकते हैं और हर घर में जैसे बिजली आदरणीय नीतीश कुमार जी ने पहुंचाने का काम किया। तो आज बिहार विधानसभा में राष्ट्रीय लोक मोर्चा विधायक दल के नेता और मधुबनी से विधायक माधव आनंद आज पहली बार बोले। उन्होंने सदन को बताया कि किस तरीके से एक वक्त था कि बिहारी होने की वजह से लोगों को कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया जाता था। लोगों को लोग घर तक नहीं दे पाते थे किराए पर। जब वो बाहर जाते थे, लोगों को पता चल जाता कि वो बिहार से हैं, तो उन्हें किराए पर मकान तक नहीं मिल पाता था। उन्होंने बताया कि कैसे बिहार 2005 के बाद जो है वो धीरे धीरे बदलता रहा और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बिहार को बदला है, अब बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की वापसी नहीं होने वाली। वो साफ कहते हैं कि आज बिहार के हर घर में बिजली है और अगर किसी घर में लालटेन है तो इसका मतलब यह है कि वहां कोई राष्ट्रीय जनता दल का समर्थक होगा, यानी कि उनके लोग होंगे, उनका कार्यकर्ता होगा, वही आज के इस वक्त में लालटेन जला रहा होगा। उन्होंने इस चीज का भी जिक्र किया कि कैसे पहली कैबिनेट में चीनी मिल को लेकर के बातें हुई। देखना यह होगा कि माधव आनंद इस चीज में कितना कामयाब हो पाते हैं कि वो अपने क्षेत्र मधुबनी में और बिहार के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह से उन्होंने अपनी बातें रखी है कैबिनेट को लेकर के, कहां कहां चीनी मिल का काम शुरू हो पाता है। आज पहली बार सदन में बोले हैं। आपको सुनना चाहिए कि कितनी बेबाकी के साथ माधव आनंद बोल रहे हैं। जी, सबसे पहले तो मैं आपको सबसे शांत हो जाइए। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पे मुझे बोलने का मौका दिया। साथ ही साथ एनडीए के सभी शीर्ष नेतृत्व और मैं अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके कारण मैं पहली बार इस विधानसभा का सदस्य के रूप में यहाँ आया हूँ। अध्यक्ष जी, मैंने देखा है 2005 से पहले का भी बिहार देखा था और उस समय मैं छात्र जीवन में था। उस समय की क्या स्थिति थी और जो स्थिति थी वह भयावह स्थिति थी। और मैं क्योंकि 2 मिनट का ही वक्त है सर, लेकिन आपसे हम लोग को संरक्षण मिलेगा क्योंकि पहली बार मौका मिला है, तो हो सकता है 5-10 सेकंड आगे पीछे हो जाए। 2005 से पहले की जो स्थिति थी सर, जब हम लोग छात्र जीवन में थे, जब हम लोग दिल्ली गए थे, तो उस समय बिहारी के नाम पे कितना हम लोग को प्रताड़ित किया जाता था। बिहारी लोग जो ही समझते थे कि हम लोग बिहार से आए हैं, तो लोग मकान किराए पर देने के लिए तैयार नहीं थे। तरह तरह की आलोचनाओं का सामना करना पड़ता था। लेकिन जब 2005 में जब सरकार बनी नीतीश जी की और उसके बाद से जो परसेप्शन चेंज हुआ अपने बिहारियों को लेकर, आज मैं गर्व से कहता हूं, जब पासपोर्ट पे भी लिखता हूं कि हम बिहार के हैं तो गर्व के साथ लिखते हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने तो बहुत महत्वपूर्ण काम किए अध्यक्ष जी। एक तो जंगल राज से बिहार को बाहर निकाला और दूसरा हर घर में जैसे बिजली पहुंचाने का काम किया। 2005 से पहले हम लोग भी जब गांव जाते थे तो लालटेन में पढ़ना पड़ता था। अब तो मुझे लगता है लालटेन की कहीं आवश्यकता नहीं है। थोड़े बहुत घर में जो लालटेन की आवश्यकता है वही लालटेन के समर्थक हो सकते हैं और हर घर में जैसे बिजली आदरणीय नीतीश कुमार जी ने पहुंचाने का काम किया। यह जो 5 साल का कार्यकाल है, जो अपनी एनडीए की सरकार है, मुझे पूर्ण विश्वास और मेरी पार्टी को भी पूरा विश्वास है, यह जो 5 साल होगा बिहार के विकास का स्वर्णिम काल होगा। बहुत सारे युवा साथी यहाँ आए हैं चुन के, सबका लाभ मिलेगा। और जिस तरह कैबिनेट की पहली बैठक में ही जिस तरह की योजनाओं को जैसे अनाउंस किया गया, चीनी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। और मैं एक बात कहना चाहता हूं नए गृह मंत्री जी से, अगर राज्य के हित में कोई भी निर्णय लेने पड़े, थोड़ा बहुत कठिनाई लोगों को हो सकती है, लेकिन लंबे टर्म के लिए सबको फायदा मिलेगा। आप लेते रहिए और बिहार का विकास इसी तरह करते रहिए। जय हिंद। माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग।
माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग। सुना आपने माधव आनंद को किस तरीके से उन्होंने सदन में अपनी बात रखी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार वो वाहिद शख्सियत है जिनकी वजह से बिहार बदला है, और साथ ही साथ सम्राट चौधरी के बारे में उन्होंने कहा। उन्होंने सम्राट चौधरी से कहा कि सम्राट जी, गृह मंत्री जी, हम तमाम लोग आपके साथ हैं, जरा कठिनाइयां होंगी लेकिन जो कड़े फैसले लेने हैं वो लेते रहिए। यानी कि बुलडोजर एक्शन का कहीं ना कहीं माधव आनंद ने समर्थन किया है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।